हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैरियर टिप्स पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के सभी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या और भी कोई अदर एग्ज़ाम हो, उन सभी में आपको इस वीडियो में से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं आगे वीडियो लाऊं उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जो कि संयुक्त राष्ट्र हम इसे हिंदी में बोलते हैं, इसकी स्थापना सबसे पहले 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इस समय इसके सेक्रेटरी जनरल या महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। और इस समय इसकी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो हैं अमीना जे मोहम्मद। चलिए, तो और इसी के साथ साथ इनकी मेंबर कंट्री है टोटल 193 मेंबर, यानी 193 देश इसके मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र के। तो चलिए, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ, जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी साल 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में ही स्थित है और ये अमेरिका की राजधानी भी है। और इसकी इस समय एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। और इस समय आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं हमारे भारतीय मूल की गीता गोपीनाथन जी। और आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज़ हैं इस समय 189 देश इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर हैं। तो चलिए, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक। किसी भी देश में अगर कोई भी आपदा आ जाए या किसी काम के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक आगे आता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी साल 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसके प्रेसिडेंट हैं इस समय डेविड मलपास और इसके एमडी एंड सीएफओ हैं, ये भी अपने भारतीय मूल की ही हैं। इनका नाम है अंशुला कांत। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 189, जो कि आईएमएफ की भी थी। चलिए, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जिस तरह वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व में किसी आपदा या किसी ज़रूरी काम पर पैसे देता है देशों को, उसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, लेकिन ये सिर्फ एशियाई देशों में ये सब काम करता है। तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी साल 1966 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है? इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको आसाकावा, जो कि अभी कुछ 3 या 4 महीने पहले ही ये नए अपॉइंट हुए हैं। और इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 68, जो कि लास्ट कंट्री कौन इसकी मेंबर बनी है? वो है न्यू देश इसका लास्ट मेंबर बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एजुकेशन फंड, जो कि इसकी स्थापना हुई थी साल 1946 में। इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके इस समय के हेड हैं हेनरिटा H4। और इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश हैं 190। यूनिसेफ का काम क्या होता है? यूनिसेफ का काम है देश के, दुनिया के सभी बच्चों के हित में जितने भी उनके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो उनके लिए खड़ा होना तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करना। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO के बारे में, जो कि इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसके लिए WHO इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और WHO से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे।
तो चलिए, WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी साल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके इस समय डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन है? वो हैं टेड्रोस अधानोम। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इसकी? मेंबर कंट्रीज़ है 193, 193 देश इसके सदस्य हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? यानी इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। कहीं भी किन्हीं भी देशों में जो भी व्यापार होता है उससे संबंधित जो भी काम होते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य का देखता है, दुनिया भर के स्वास्थ्य के बारे में या उनकी फंडिंग करता है, उसी प्रकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उनसे संबंधित सभी लेन देन या तो उनसे संबंधित सभी काम को देखता है। तो चलिए, WTO की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी साल 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है रॉबर्ट अजेवेडो। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इसकी? मेंबर कंट्रीज है इसकी 164। चलिए, अगला क्वेश्चन है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का काम क्या होता है? यूनेस्को ज़्यादातर जितनी भी हेरिटेज साइट होती हैं, दुनिया में जितनी खास जगहें हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अब तक भारत की 38 धरोहर स्थल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत से ली गई हैं, जो कि 38वां कौन सा था? 38वां अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही जयपुर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। और इसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं ऑड्रे अजोले। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज है इसकी 193। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपेक के बारे में। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि जितने भी देश पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, जितने भी देश अदर कंट्रियों में पेट्रोल या डीजल, जितने भी ये प्राकृतिक गैस के सामान ये एक्सपोर्ट करते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ओपेक की स्थापना हुई थी साल 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। और अगर आपको पता होगा तो कुछ समय पहले ही एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें विश्व में रहने योग्य सबसे अच्छे स्थान में नंबर 1 पर वियना को शामिल किया गया था। और इसके इस समय सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बार किंडो। चलिए, 10वां क्वेश्चन, और ये है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जितने भी दुनिया में खाद्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं या जाती हैं, उनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो FAO के अंतर्गत आते हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? ये इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और हेडक्वार्टर इसका है रोम, इटली में, जो कि इस समय कोरोना के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है इसके क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज इसकी है 197। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है? ये हैं गाय राइडर। और इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? वो हैं 187। नेक्स्ट क्वेश्चन है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी साल 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके इस समय डायरेक्टर जनरल हैं क्लॉस स्कॉब। इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा कठिन है, क्लॉस स्कॉब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, जिसे आप AI भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी साल 1961 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में, जिसे आप इंग्लैंड बोलते हैं। सेक्रेटरी जनरल है इसके कुमी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका काम क्या होता है? पूरे विश्व में पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनकी देखरेख करना UNEP का कार्य है। इसकी स्थापना हुई थी साल 5 जून 1972 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी केन्या में। नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके इंगेर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका द हेग नीदरलैंड में। और इसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं अब्दुल कावी यूसुफ। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 193। इसका काम क्या होता है? विश्व में किसी भी प्रकार के आप झगड़े या किसी प्रकार का वॉर जब होता है तो उसकी जांच या तो उससे रिलेटेड जो भी न्याय व्यवस्था होती है वो ICJ करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। सोलहवां क्वेश्चन, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी साल 1949 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका ब्रसल्स बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है इसके जेम्स स्टोलनबर्ग और इसके एयरफोर्स जनरल हैं टोड डी वोल्टर्स। और इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? मेंबर कंट्रीज इसकी 30 यानी 30। और इसके लास्ट में जो 30वां सदस्य कौन सा बना था? वो बना था नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया ये अभी नाम रखा गया, पहले इसका नाम मैसिडोनिया था, ये नाम चेंज हुआ है इसलिए अब इसका नाम हो गया नॉर्थ मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी साल 1957 में। हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं यूकिया अमानो और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? वो हैं 171। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी जितने भी एशियाई देश हैं उनका एक ये संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी साल 1967 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं लिम जॉक हुई और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज है इसकी 10। और आपको बता दूं इस आसियान में भारत शामिल नहीं है, आसियान देशों में भारत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना अभी अभी साल 2016 में हुई है और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में, जो कि चाइना की राजधानी है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कुछ उसी प्रकार से संबंधित है। इसकी स्थापना हुई है साल 1996 में। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में, जो कि चाइना की राजधानी है, अभी अभी मैंने बताया था। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज है इसकी 8 और इसमें भारत शामिल हुआ है, जो कि साल 2018 में भारत को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है और ये कभी कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी आ जाता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश में। और इसके सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है? वो है एम शाहिदुल इस्लाम। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 7। अगला क्वेश्चन है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी साल 1985 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वो है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? मेंबर कंट्रीज इसकी हैं 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल के बारे में सबसे पहले बता दूं, ये विश्व का सबसे बड़ा एक पुलिस संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी साल 1923 में और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं किम जोंग यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक के जो खेल होते हैं ये यही कमेटी संभालती है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी साल 1894 में। और सबसे पहले ओलंपिक कब खेला गया था? ओलंपिक सबसे पहले हुआ था 1896 में। और भारत ने कब हिस्सा लिया था? भारत ने हिस्सा लिया था साल 1900 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके इस समय प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं थॉमस बाच। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं उनसे संबंधित जो भी कॉन्फ्रेंस या कहीं मीटिंग होती है उनके बारे में UNCTAD के द्वारा ये कार्य निर्धारित होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी देश मिलते हैं, कहीं मीटिंग होती है, कई देश साथ में मिला करते हैं, वो सब UNCTAD के द्वारा ही होता है। तो इसकी स्थापना हुई थी साल 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं मुक्शिका कितुई। और इसके मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? मेंबर कंट्रीज इसकी 194। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल हो एग्ज़ाम हो, मतलब किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि आप आगे देने वाले हैं, उनमें इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो डालूं उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।